हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुपर टेट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन का सबसे सटीक और सही आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। साथ ही मेरा एक साथ दो शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन कैसे हुआ यह पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके शिक्षक भर्ती की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सभी के मन में कॉमन क्वेश्चन यही है कि वैकेंसी का कोई भी न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रहा है। शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में कब तक आ सकती है, इस साल आएगी नहीं आएगी, चुनाव आचार संहिता ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, उलझने हैं। और इन सभी उलझनों में आप ही का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके स्टेज से कभी मैं भी गुजर चुका हूँ। ठीक है, 2018 के पहले जब मेरे पास जॉब नहीं थी, किसी भी शिक्षक भर्ती में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, सी-टेट वगैरह सब कुछ क्वालिफाई 2014 में मैं हो गया था। तो ये जो सिचुएशन आप झेल रहे हैं सारे सिचुएशन मैं झेल चुका हूँ, इसलिए आप लोगों से कह सकते हैं कि बहुत ही क्लोज मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें मैं शेयर करूँगा। सभी बातों को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। वीडियो 10 मिनट का होगा। ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन करेगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। वैकेंसी कब तक आने वाली है ये जस्ट हम गेस कर सकते हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कैसे आ सकती है ये मैं अपने अनुभव के आधार पे आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है, एक दो ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि यूपी में अखिलेश गवर्नमेंट के समय में 12,460, ठीक है, शिक्षक भर्ती की सीटें आई थी। आपने सुना होगा इसके बारे में। 12,400 सीट अखिलेश गवर्नमेंट के समय में आई। कोर्ट केस के चक्कर में यह भर्ती अटकी रह गई और आ गया बीजेपी का गवर्नमेंट यूपी में। ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में आ गई और अब 12,460 के अभ्यर्थियों को लगने लगा कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती आया है वही पहले क्लियर होगा। ठीक है, और 12,460 शिक्षक भर्ती अटकी रह जाएगी या फिर हो सकता है निरस्त हो जाए। तो 12,460 के सभी लोगों ने 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग 99% लोगों ने अप्लाई कर दिया था, लगभग सभी लोग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 12,460 शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थी जो जागरूक अभ्यर्थी थे, और आप जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग घर बैठ के, आपको बुरा लगेगा, आप घर बैठ के सिर्फ फेसबुक पे इस गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट को, इस नेता को, उस नेता को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लेकिन कभी अपने हक के लिए ट्विटर पर जाकर 10 लाख ट्वीट नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, ट्वीट कितने होते हैं? 40,000, 50,000, 60,000। धरना होता है, कितने लोग जाते हैं? 100 लोग, 50 लोग, मतलब इतने कम लोग जाते हैं धरने में कि मतलब उस धरने का फोटो भी मतलब शेयर करते हुए शर्म आता होगा कुछ लोगों को। ठीक है, तो आप लोग खुद जागरूक नहीं हैं। कभी भी किसी भी धरने में आप लोग घर बैठेंगे, सोचेंगे कि दूसरा मेरे लिए करेगा। दूसरा क्यों करेगा आपके लिए? आप अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरा कोई करेगा। तो क्या हुआ, 12,460 शिक्षक भर्ती के कुछ जागरूक लोग योगी लखनऊ में आए हुए थे और जाकर वहाँ पे लोगों ने योगी के सामने अपनी समस्याएं बताई कि 12,460 भर्ती का ये मैटर है, ऐसा ऐसा है, और ये भर्ती पुरानी है, क्लियर नहीं हो रही, ऐसा वैसा। योगी ने अधिकारियों को बहुत, उस समय जो सचिव वगैरह थे, बहुत फटकार लगाई और कहा कि 12,460 में 6,000 सीटों पर विवाद था। ठीक है, 6,000 सीटों पर विवाद था, कोर्ट केस चल रहा था, बाकी की 6,000 सीटें भरी जा सकती थी। उन्होंने फटाक से 6,000 सीटों पर मंजूरी दे दी और 6,000 लोगों का नियुक्ति हो गया 68,500 शिक्षक भर्ती के पहले। लेकिन ये चीज़ क्यों पॉसिबल हुआ? अगर ये 12,460 लोग घर पे बैठे रहते, ठीक है, घर पे तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत से लोग बैठे ही थे, लेकिन जो कुछ जागरूक लोग थे उनकी वजह से 6,000 सीटें क्लियर हो गई। तो सोचिए, जहाँ पे सिर्फ 12,460 सीटें थी और अप्लाई करने वाले लोग भी मैक्सिमम 40-50 हज़ार लोग थे, मैक्सिमम 40-50 हज़ार लोग थे। ठीक है, उस टाइम इतने ही लोग हुआ करते थे जो कि मतलब उस भर्ती में मतलब चयनित हो सकते थे या अप्लाई लोगों ने किया था। तो 6,000 लोगों को जॉब मिल गई। आज मेरे स्कूल के जो इंचार्ज हैं वो इसी 12,460 के 6,000 भर्ती के हैं। मुझसे 6 महीने पहले उनका ज्वाइनिंग हुआ था। ठीक है, तो आपको भी अगर ज्वाइनिंग चाहिए, आपको भी अगर नौकरी सच में चाहिए, तो थोड़ा जागिए। ठीक है, जागने का मतलब ये है कि जिस भी माध्यम से आपके शिक्षक नेता, मैं नहीं कहूँगा कि आप ये काम करिए वो काम करिए, ठीक है, आपके जो बीटीसी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से जब भी वो कोई ट्विटर अभियान चलाते हैं, जब भी वो धरने में आपको बुलाते हैं, धरने में लोग डरते हैं जाने के लिए,
धरना भी अगर आप सभ्यता के साथ करेंगे तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। धरने में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए कि जिस गवर्नमेंट से वैकेंसी लेना है उसी गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध में नारे लगाए जाएं। ठीक है, विरोध हमेशा साइलेंट होकर जताया जाता है। धरना अपने हक की मांग बस होनी चाहिए, ना कि धरना में जाकर कुछ लोग होते हैं उल्टे सीधे पोस्टर लेके पहुंच जाएंगे कि अगर आपको जिस गवर्नमेंट से, जाहिर सी बात है वैकेंसी हमारा हक है, अधिकार है, लेकिन अधिकार भी किसके माध्यम से मिलेगा? गवर्नमेंट के माध्यम। भले आप उसको हरा दोगे इलेक्शन में, वो सब बातें बिल्कुल अलग हैं, बस आपका जिससे बेनिफिट है वो आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो सभ्यता के साथ जो भी धरना वगैरह हो उसमें सम्मिलित होइए। एक बहुत बड़े संख्या में इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो में को शेयर करने का मतलब ये नहीं कि मुझे व्यक्तिगत फ़ायदा होगा। आप वीडियो को बिल्कुल लाइक मत करिए, नए दर्शक हैं बिल्कुल सब्सक्राइब भी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक कर दीजिए, आप उल्टे सीधे कमेंट भी कर दीजिए, लेकिन आपका जहाँ बेनिफिट है लोगों को ये बातें बताइए कि ये सारे काम करने होंगे जब भी वैकेंसी आएगा। सभ्यता के साथ ये सारे काम। योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर मंदिर पे आते हैं, गोरखनाथ मंदिर पे, वहाँ जाइए आप लोग, सभ्यता के साथ अपनी बातें रखिए और वहाँ दिखाइए कि हाँ हमारे पास 10 लाख 20 लाख लोगों का संख्या है, इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। अगर आप 50,000 1 लाख भी वैकेंसी निकाल देंगे तो सभी लोग बहुत खुश होंगे। ठीक है, ये बातें उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन क्या है ना कि कुछ लोगों को उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती हैं, मतलब कि उनको झकझोरना पड़ता है, नींद से जगाना पड़ता है। तो नींद से जगाइए आप लोग। और अब मैं एक छोटी सी बात बताऊँ कि वैकेंसी में देर क्यों हो रहा है। तो देखिए, जिले के अंदर शिक्षकों का समायोजन हो रहा है। ठीक है, समायोजन होने वाला है। समायोजन का मतलब होता है, मान लीजिए एक जिले में कम से कम 10-12 ब्लॉक होते हैं, तो पहले ब्लॉक का नाम ए है, दूसरे ब्लॉक का नाम बी, तीसरे ब्लॉक का नाम सी, चौथे ब्लॉक का नाम डी और पाँचवें का नाम ई है मान लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या है, जैसे मैं अपने ज़िले में हूँ डी ब्लॉक में, और मुझे जाना किस ब्लॉक में है? ए ब्लॉक में, जो कि मेरे स्कूल से मेरे घर की दूरी 70 किलोमीटर है कम से कम। तो जब ज़िले के अंदर समायोजन होता है तो लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने घर के पास वाले विद्यालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़िले के अंदर जब समायोजन होगा तो मान लीजिए डी वाले ब्लॉक में बहुत सारे लोग हैं, एक कुछ डी वाले सी में चले जाएंगे, कुछ बी में, कुछ ए में, कुछ ई में, तो ये डी वाला ब्लॉक मान लीजिए खाली हो गया, बहुत से शिक्षकों की ज़रूरत हुई। उसके बाद ये प्रक्रिया जब हो जाएगा समायोजन वाला, मतलब ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र वाला काम, तब उसके बाद नई भर्ती का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। तो अभी यही बाकी है, यही अधूरा है, ज़िले के अंदर समायोजन ही नहीं हुआ है। समायोजन होने के बाद ही वो प्रक्रिया होगा कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, किस ब्लॉक में कम शिक्षक हैं, ऐसा वैसा। और जो कमेटी अपना रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर रही है, कमेटी तो मुझे लगता है बस इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को भ्रमित किया जा सके कि लोग बड़ी संख्या में धरना देने ना जाएं। बस इस जो अधिकारी हैं ना, ये नेता लोग के जो अधिकारी होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। कमेटी का गठन सिर्फ धोखा देने के लिए किया गया है, मुझे जहाँ तक पता है। और गवर्नमेंट को इस नींद से झकझोर के उठा देना है आप लोगों को कि अगर देखिए ऐसे अपने पर्सनल फेसबुक पे, अपने पर्सनल स्टेटस लगाने पे, आप सभी लोग देखता हूँ स्टेटस लगाते हैं कि अगर इतनी भर्ती नहीं आई तो योगी गवर्नमेंट, योगी बाबा आप समझ लो कि आपका मतलब ये मुख्यमंत्री का पद गया। ठीक है, ऐसा योगी आदित्यनाथ आपका स्टेटस थोड़ी देखने आते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। ठीक है, सही तरीका यूज़ किया करिए आप लोग, अपना गुस्सा सही जगह दिखाइए, अपनी एनर्जी सही जगह दिखाइए। ठीक है, बस इससे ज़्यादा शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं कि आप लोग बस पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, वैकेंसी जब आनी होगी आएगी। और देखिए अब छोटा सा मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, उम्मीद करते हैं कुछ लोग ज़रूर इसी स्टोरी को सुनेंगे। मैं क्या है ना कि 2014 में सितंबर में CTET में क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, CTET क्वालिफाई हो गया, 2015-16 सब CTET मैंने दिया, वेट करता रहा। फिर 2015 में एक KBS में वैकेंसी आई। KBS में अक्टूबर में 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, मुझे अच्छी तरह से याद है। ठीक है, 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, पेपर दिया, पेपर आउट हो गया, कुछ हरियाणा वगैरह में पेपर आउट हो गया था तो पेपर कैंसिल हो गया। फिर 2016 फरवरी में यही एग्ज़ाम दोबारा से हुआ, फिर मैंने दिया। ठीक है, इसमें 150 नंबर में शायद 107 नंबर के समथिंग मेरे आए थे उस टाइम KBS वाले एग्ज़ाम में। उसके बाद 100 नंबर पे ही सिलेक्शन होना था, मतलब इंटरव्यू के लोग लिए जा सकते थे। 100 नंबर जिसका था जनरल कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से, दोनों का 100 नंबर था। 100 नंबर जिसका था वो इंटरव्यू
के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन इंटरव्यू वाली लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरा जो है डीएड है ये स्पेशल एजुकेशन से है, और स्पेशल एजुकेशन केबीएस पीआरटी में वैलिड नहीं होता। लेकिन फॉर्म भरते समय, एग्ज़ाम देते समय कहीं बताया नहीं गया था, इसलिए सभी लोगों ने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया। तो इंटरव्यू में मुझे नहीं बुलाया गया, सिलेक्शन होते होते रह गया। फिर उसके बाद 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती, ठीक है, और DSSB 2 शिक्षक भर्ती आई, और दोनों के लिए मैं एलिजिबल था 100% गारंटी के साथ, शासनादेश वगैरह सब में क्लियर था। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में और DSSB पीआरटी एग्ज़ाम में, दोनों मैंने एग्ज़ाम दिया और दोनों एक साथ मेरा सिलेक्शन हुआ। सितंबर में ज्वाइनिंग हो गई 5 तारीख को 68,500 में, और अक्टूबर लास्ट में DSSB का भी काउंसलिंग था, और नवंबर में इसका भी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। लेकिन 68,500 मैंने पहले ज्वाइन कर लिया था, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था मुझे, तो DSSB मैंने ज्वाइन नहीं किया। कौन दिल्ली जाएगा अपना होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, ठीक है। दोनों का पे ग्रेड 4200 था, यानी कि सैलरी लगभग सेम थी। दिल्ली में 3-4 हज़ार हाउस अलाउंस वगैरह ज़्यादा थे, सैलरी वगैरह का फ़र्क नहीं था, बात ये था होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए बस, ठीक है, जो कि मिल चुका था। तो 2014 से लेकर 2018 तक मैंने क्या किया? वेट किया। आपको लग रहा है सिर्फ वेट किया मैंने, बिल्कुल वेट नहीं किया। केबीएस की मैंने तैयारी की, मैंने यूपीएसआई की तैयारी की, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है, जो भी लोग मुझे पहले से देख रहे हैं, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स का मुझे फोबिया है, ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल फोबिया है इस सब्जेक्ट से मुझे। तो यूपीएसआई में मैथ्स की वजह से होते होते रह गया। इसमें सिर्फ मेरे 17 क्वेश्चन समथिंग सही थे, और 20 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए, तभी पेपर आपका आगे जज था, ठीक है। तो इसकी वजह से, लेकिन यह है कि मेरा ट्राई, मतलब मैं वेट मैंने नहीं किया, मैंने ट्राई किया। यूपीएसआई में ट्राई किया, केबीएस में ट्राई करता रहा, CTET बार बार देता रहा, यूपी टेट देता रहा। फाइनली 2018 में एक साथ 2 वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस 6 महीने साल भर के भीतर आप सभी लोग गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे, अगर आप पूरे शिद्दत से लगे हुए हैं तो, ठीक है। और सेल्फ स्टडी करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। और वैकेंसीज जब भी आएंगी तो 50,000 प्लस वैकेंसी गारंटी के साथ आएंगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 50,000 से कम वैकेंसी किसी कीमत पे नहीं आएगा। जब भी आएगा तो 50,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, ठीक है, यूपी में। और लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या कम से कम 15 लाख होगी, कम से कम लगभग 15 लाख लोग एलिजिबल होंगे नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, क्योंकि CTET भी होने वाला है। CTET बहुत सारे लोग क्वालिफाई करेंगे, यूपी टेट बहुत सारे लोग क्वालिफाई करेंगे, प्लस 2011 से लेके अब तक ये यूपी टेट CTET वैलिड हो गया है। तो जो लोग पहले से भी यूपी टेट CTET क्वालिफाई थे, वो सभी लोग भी एलिजिबल हो गए हैं, वो लोग भी अप्लाई करेंगे। तो संख्या बहुत ज़्यादा होगी। सिलेक्शन किसका होगा? जो बिना किसी फालतू बात को सोचे अपने भर्ती को जल्दी लाने के लिए ट्विटर अभियान, ये सारे अभियान में शामिल होते रहिए, साथ में तैयारी 100% गारंटी के साथ मन से करते रहिए, ठीक है। सिलेक्शन पक्का होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे ज़्यादा अभी वर्तमान समय में किसी के पास कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं फर्जी न्यूज़ आपको नहीं बताऊंगा कि वैकेंसी नेक्स्ट मंथ में आने वाली है, परसों आने वाली है, नरसों आने वाली है। अभी बिल्कुल श्योर नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप करिए, वैकेंसी हर हाल में आएगी, गारंटी है आएगी। गवर्नमेंट भले ही शिक्षक भर्ती निकाल के इलेक्शन से पहले, यूपी इलेक्शन से पहले, ठीक है, इलेक्शन से पहले भले ही सिर्फ फॉर्म फिल करवा ले, आपके एग्ज़ाम बाद में कराए या फिर एग्ज़ाम भी करा ले, रिजल्ट बाद में दे, लेकिन वैकेंसी 100% आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बताइए ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।